मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो ट्रेनिंग रहेगा, आज की ट्रेनिंग के बाद हमारा पूरे टीम में एक मोमेंटम क्रिएट होता है। अगर एक हमारा टीम में पूरे होम मीटिंग लेने वाले लोगों का संख्या बिल्कुल बढ़ जाएगा, और होम मीटिंग लेने वाला संख्या बढ़ेगा तो फिर बिजनेस में एक 4 चांद लग जाएंगे। तो अभी हमारा मिशन चल रहा है कि मार्च मिशन को लेकर जो हमारा काम चल रहा है, लेकिन ये मार्च मिशन को पूरा फुलफिल कर सकता है ये होम मीटिंग और हेल्थ मीटिंग के माध्यम से। हम पूरा जी जान लगा देंगे मार्च मिशन मार्च की। ये जिसी को भी अभी ओपनर ईगल अभी चल रहा है वो बिल्कुल रॉयल्टी पिन पर ले सकता है, और जिनको भी अभी रॉयल्टी की चल रही है वो बिल्कुल टेक्निकल का सफर कर सकते हैं। और इसको ये यूज करके हेल्थ मीटिंग और होम मीटिंग को लेकर मैं ज्यादा आपके बीच में बाधा ना बनते हुए मैं सीधा शाह जी को इनवाइट कर रहा हूँ आपकी मुस्कुराहट का साथ। प्लीज वेलकम देवेंद्र सर। थैंक यू मिस्टर वेनु फ्रॉम हैदराबाद, और जेआरसीएम सभी साथियों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और उम्मीद है कि सब एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद एक छोटा सा ट्रेनिंग हम अपने टीम में करें। अपना की मीटिंग में तो हम बहुत बैठते हैं, लेकिन काफी लंबे समय के बाद जितने भी को होस्ट है, अगर कोई लैपटॉप पे है तो जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनको एंट्री करते रहना। हालांकि एंट्री करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। अपने ही बच्चे हैं, क्या करे, टेढ़ा है पर मेरा ही है। कभी मन करता कि थोड़ा सख्त हो जाए, मीटिंग को लॉक कर दे। ऑप्शन तो है, एक स्विच ऑन कर दे तो मीटिंग लॉक हो जाएगा, लेकिन इसमें चैलेंजेस है, किसी का नेटवर्क खराब हो, वो निकल गया, किसी लॉग आउट हो गया तो फिर उसके लिए टेंशन। तो उनके लिए, आप लोगों के लिए मैंने मीटिंग लॉक नहीं किया। बहुत दिन बाद आज मौका मिला अपने परिवार के साथ बैठने का, मतलब ज्वाइंट फैमिली नहीं, बिल्कुल अपने फैमिली के साथ। क्योंकि बड़े अपलाइन की मीटिंग में हम सब इतने टाइम हमें मिल जाता है कि हमें और ये मीटिंग की नौबत नहीं आता, क्योंकि विनोद जी के टीम पे सब हो रहा है। तो लेकिन कुछ तो बात ऐसे है जो अपने घर का हो तो थोड़ा सा अलग सा खुल के हम बात कर पाए। तो सबसे पहले मैं सबको स्वागत करूंगा, और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जितने साथी अभी मेरे को मिला के 66 लोग अभी ऐड हुए हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, तो मैं आप सबको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कहीं पे ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे जैसे मैं बैठा हूँ, वेनु जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे मैं देख रहा हूँ जो बैठे हैं, श्रीनिवास जी बैठे हैं, महेंद्र महापात्र जी, विभूति भूषण मल्लिक जी मेरे सामने देख रहा हूँ, गीतांजलि मैडम बैठे हैं, भुवन चंद्र परिड़ा बैठे हैं, हेमंत कुमार मंडल, ज्योत्सना जेना वो मेरे सामने बैठे हैं, चित्रंजन। अगर आप ऐसे ही बैठ के मीटिंग सुन पा रहे हैं तो आप मीटिंग में आप स्वागत हो। लेकिन अगर किसी स्थिति की वजह से आप कहीं ड्राइव पे हो, कोई मार्केट में हो, तो आप बिल्कुल रिस्क मत ले, आप क्विट कर ले, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे आपके लिए, हम दोबारा मीटिंग कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी अटेंशन यहाँ पे आए। हमें बहुत लोगों की जरूरत नहीं, हमें 50 लोग भी अपने साथ अगर रहे और पूरे बने रहे मीटिंग एंड तक, आखिर तक आप बने रहें, क्योंकि आज एक सिंप्लिसिटी के साथ हम बात करेंगे, कामयाबी की बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम मेरा देवेंद्र साहू, और मैं इस बिजनेस को, ये मेरे परिवार की बिजनेस है, ये मेरी वाइफ तनुजा साहू जी की बिजनेस है, और हम दोनों मिलके इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये मेरे पार्ट टाइम वर्क है। इसको छोड़ के मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाटा पावर में। तो ऑफिस के बाद जो भी टाइम थोड़ा बहुत मुझे मिलता है छुट्टियों में, मैं इस काम को पार्ट टाइमली कर रहा हूँ। और आज कम से कम 20 राज्यों में ये बिजनेस मेरा शुरू हो चुका है और चल भी रहा है 20 राज्यों में। अभी आप भी देख सकते हैं, आपकी लिंक आता है, आपकी राज्य कितने राज्यों में बिजनेस चला गया, हर व्यक्ति हर रॉयल्टी अचीवर देख सकते हैं।
अगर आपको देखना है तो जल्दी रॉयल्टी पे आना है, और आज की मीटिंग का मकसद यही है कि आप जल्दी जल्दी रॉयल्टी कैसे बनेंगे। तो 20 राज्यों में बिजनेस है, करोड़ों की कारोबार सालाना हो रहा है और लाखों की इनकम आ रही है, वो भी पार्ट टाइमली। लेकिन सब्जेक्ट ये है कि सिर्फ अकेले मेरे को आने से नहीं चलेगा, आपको भी आना चाहिए। जो सुख और सुविधा जिस घर में मैं आज बैठा हूं, 1 करोड़ का घर है, ये भुवनेश्वर पे है, जो इस बिजनेस की ताकत से मैंने खरीदा, और अभी अपने पास एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए हर वो संसाधन आरसीएम बिजनेस की वजह से है। हालांकि मेरी नौकरी से भी अच्छा तनख्वाह मिलता है, लेकिन एक इनकम से हम कभी एक फ्री लाइफ जी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस का भी बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से मैं ये घर ले पाया और एक अच्छा बेहतर जिंदगी, जिसको बोलते हैं ड्रीम लाइफ, जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास में, बहुत हाई फाई लोगों की बात नहीं करूंगा, एक आम आदमी जो हम लोग के जैसा, जो गरीब परिवार में पैदा हुआ या मिडिल क्लास में पैदा हुआ, एक जॉब फैमिली में पैदा हुआ, एक छोटा स्मॉल बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुआ, उन लोगों की जिस तरह एक सपना होता है, उस तरह की सपने के जिंदगी में जीता हूँ। फिटनेस को लेके भी अभी ठीक ठाक हूँ, परिवार में सभी लोग फिट है। तो मैं चाहता हूं कि जो सुख सुविधा मुझे इस बिजनेस से मिला, आप सबको भी आए। चाहते हो ना आप? जितने लोग हाथ हिला के बता सकते हैं, हालांकि आपको मैंने लॉक कर दिया आवाज। चाहते हैं ना सब? सभी लाखों कमाना चाहते हैं? जी, जनवरी, सर, यस। बिल्कुल बिल्कुल। जनवरी में जो बिजनेस हम लोगों ने किया है, पहली बार आरसीएम बिजनेस से 6 अंकों का इनकम मेरे घर में आने वाला है। 6 अंकों का इनकम, वो भी पार्ट टाइमली। और ये तो अभी थोड़ा सा छेड़ा है हमने आरसीएम को, थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग हमने छेड़ा है, अभी तो पूरी काम बाकी है। आप सोच सकते हैं 16 साल की मेरी जॉब पेंडिंग है, 16 साल बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा। आप सोच सकते हैं जिस दिन मैं रिटायरमेंट लूंगा, उस वक्त ये बिजनेस अगर इसी स्पीड से भी चले, आप लोग सभी मेरे साथ काम करें, आपने देखा होगा कि सितंबर से हमारा जो स्पीड है, मतलब सितंबर के बाद जो हमारा स्पीड है, वो कितनी कंस्टेंट एंड कितने बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अगर इसी ग्रोथ को भी हम देखें तो शायद और 5 साल बाद ये 7 डिजिट इनकम पे मुझे पहुंचा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबको भी ये इनकम आए। तो अगर आपको लेना चाहते तो ये वहीं बैठ के एक बार हाँ बोल दे कि हाँ मुझे भी लेना चाहिए। जी मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, आपको तो बहुत जल्दी चाहिए, सभी को चाहिए। तो मैं बिल्कुल टॉपिक पे आने से पहले, कल में जयंत टोला जी, एक वाइटल फिन अचीवर हमारे टीम में, बहुत ही जज्बा लीडर है। मैं जयंत जी से कल बात कर रहा था तो उन्होंने कुछ चीजें बताई। कल मेरा घूम मीटिंग था, मैं विभूति जी के टीम पे था जगत सिंहपुर में। तो वहां पे किसी से मेरा बात चल रहा था। जब हम इंसान को पूछते हैं, आपने अपने डाउनलाइन से बात करते हैं या आपकी अपलाइन आपसे बात करता है कि बिजनेस कैसे चल रहा है, और आप बोलते थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा धीरे चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत कम लोग होते जो चलते सर बिंदास चल रहा है, आप एक बार चेक करके देखें। कभी अपलाइन को ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलते सर चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। फिर जब थोड़ा अपलाइन अपनी करीबी एकदम थोड़ा आके आपको प्यार से एकदम, है ना, जैसे डॉक्टर सुई लगाने से पहले बोलता कुछ नहीं होगा, एकदम कुछ नहीं होगा, आराम से लग जाएगा, ऐसे जब अपलाइन पूछते हैं तो फिर अपने मन की बात आता है और हम जो तकलीफ है वो बताते हैं। कल जैसे वो विभूति जी के बेटा वो मुझे बोल रहे थे कि सर हम जिसके पास जाते हैं ये लोग ऐसे ही हमें बताते हैं कि उधार खा रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, वो है, ये है, फ्ला है। और किसी से मैं बात कर रहा था उस दिन, बोलते सर मेरा नौकरी से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो आप जब पूछते हैं कि आप क्यों फेल हो, या तो आपने किसी को पूछते हो या आपको कोई पूछता है, तो वहां पे एक चीज आप देखना कि हम तरह तरह की सब रीजंस बड़े आवेग के साथ उस रीजन को हम बताते हैं कि इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो आज एक सच्चाई आप जानना चाहते हो, बिल्कुल ये बहुत बड़ी सच्चाई सभी जानना चाहते हैं। जितने लोग वहां बैठ के बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठ नहीं पा रहे, थोड़ा सा ध्यान इधर रख दे, आपके परिवार के लोगों को थोड़ा बोले कि सुर शराबा ना करे, टीवी बंद कर दे, छत के ऊपर आ जाए, क्योंकि आज आप मेरे साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कनेक्ट होंगे तो शायद कुछ एनर्जी आपसे मेरे तक आ जाएगा और मेरा एनर्जी कुछ आपको पास चला जाएगा। ये कनेक्टिविटी का सिस्टम है। हालांकि हम लोग
ऑफलाइन मीटिंग भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग भी हमारा एक जरूरी चीज है। इससे जो सुविधा हमें मिल सकता है, इससे जो फायदा मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए इसको भी बने रहेगा। तो एक सच्चाई में बता दूं आपको, क्योंकि एक बड़ा गलतफहमी पूरे दुनिया में चला है। कामयाब होने के लिए, अमीर बनने के लिए या सक्सेस होने के लिए हर व्यक्ति हो सकता है सर, हर व्यक्ति, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, हर व्यक्ति कामयाब बन सकता और अमीर बन सकता। बस उसको सबसे पहले एक कंडीशन के लिए तैयार होना है, मुझे किसी भी कंडीशन में करना है। आपको आप पहले देखो, मैं भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, मेरे पापा फार्मर थे और बहुत ज्यादा गरीबी मैंने देखा अपनी जिंदगी में। उस वक्त हमें ये बताया जाता था कि हमारा नसीब ऐसा है, हमारा तकदीर ऐसा है, हमारा भाग्य ऐसा है। लेकिन जब ये आरसीएम बिजनेस किया और मेरे एजुकेशन लिया तो मेरा फंडा क्लियर हो गया कि भाई हर व्यक्ति अमीर बन सकता, बस वो अगर उसी कंडीशन, उसी एक चीज को एक्सेप्ट कर ले कि मैं जिस चीज के लिए अमीर बनना है मुझे, उसको किसी भी हाल पे मुझे करना है, किसी भी हाल पे, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, बाधाएं कितना भी आ जाए, मुझे उससे करना है और जीतना है। अगर मैं एक बड़े लीडर की शब्दों को दोबारा यहां डुप्लीकेट कर दूं, जीतना है हर हाल में, हर काल में, एक फॉर्मूला सर। तो जयंत जी मुझे बता रहे थे सर, मैंने तो सुना, कई बार आपने भी सुना होगा कि हर व्यक्ति अगर अमीर बन जाए, अगर गाड़ी के आगे सीट पे सब, पीछे सीट पे सब आ जाए, तो आगे सीट पे कौन ड्राइवर बनेगा, कौन खेती करेगा, कौन स्वीपिंग का काम करेगा, कौन मैकेनिक का काम करेगा। ये मन में आता। आपने बहुत सारे लीडरों को भी, बड़े बड़े लीडर को सुना होगा कि ये ऊपर वाला नहीं चाहता कि सब, इससे बड़ा झूठ और दुनिया में कुछ नहीं है सर। और यही कहीं ना कहीं हमारे एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता, देखो ये चीज को अगर समझ जाओगे ना, बाकी तो टॉपिक मेरा छोटा सा टॉपिक है, होम मीटिंग कैसे लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा माइंडसेट कर दूं कि कैसे हम, लोग बोलते कि अगर सभी व्यक्ति अमीर बन जाए, पैसे में कामयाब हो जाए, पैसा बहुत आ जाए, उनके पास कार आ जाए, अच्छा घर आ जाए, फिर खेती कौन करेगा। तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर मैं भी सोचा, मतलब सही तो बात है, इसका मतलब कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं भाग्य, तकदीर तो इसका मतलब एग्जिस्ट है, इसे तो नकारा नहीं जा सकता। इसका मतलब कुछ तो एक सुप्रीम पावर जो करने नहीं दे रहा है। तो मैंने जो थोड़ा और अध्ययन किया और थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे सच्चाई पता चला और उस सच्चाई मैं आपके सामने बांट रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने किसी बहुत बड़े सक्सेस व्यक्ति का किताब पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि ये जो सोच तब भी आता है जब एक इंसान अपने काम को मजबूरी से करता है। अगर एक कृषक, मान लो कि मैं फार्मर हूं और मैं मजबूरी में कृषि कर रहा हूं, खेती कर रहा हूं, जब मुझे और कोई सोर्स से पैसा आ जाएगा तो मैं खेती को छोड़ दूंगा। अरे समझ रहे हो ना आप लोग। अगर मैं एक मैकेनिक हूं, लेकिन मैं अपने मैकेनिक का काम को मजबूरी में कर रहा हूं, मुझे इच्छा नहीं है, जबरदस्ती कर रहा हूं, मेरे पे कुछ प्रेशर है, जब मुझे और कोई सोर्स से पैसा आ जाएगा तो मैं उस मैकेनिक का काम को नहीं करूंगा। मैं मिठाई का दुकान, जैसे कि देखो, मैं एक, मेरा जो, अगर जात पात की बात करना नहीं चाहिए, अगर मैं जिस संप्रदाय में पैदा हुआ, तो हमारे जो घर की वृत्ति है, जो काम है, वो मिठाई बनानी है। स्वीट का बिजनेस है हमारा, मिठाई। मेरे फादर, उसके पापा वगैरह सब मिठाई का बिजनेस करते थे, मिठाई बनाते थे, मिठाई बेचते थे। आज हर कोई वर्ग के लोग कर रहे हैं। तो मिठाई कब तक बेचना, तो क्यों बंद हो गया? जब किसी घर में कोई, किसी को नौकरी मिल गया और सोर्स से पैसा आ गया, तो हमने उस काम को बंद कर दिया। यानी इसका मतलब क्या, मजबूरी में कर रहे थे। यस और नो? मजबूरी में कर रहे थे। हाथ हिला दे, सिर ऐसे ऐसे कर दे ताकि मैं समझ जाऊंगा आप समझ रहे हो। वेरी गुड।
और भारत एक ऐसा देश है जहां पे 90% जो आम इंसान वो अपनी प्रेजेंट काम को मजबूरी से कर रहा है। मैं अगर विदेश लेके जाऊं थोड़ा सा, आप ही जा सकते हो, आप गूगल के थ्रू में जा सकते हो। अब अमेरिका के किसी फार्मर का आपने सुना होगा कि वो अपने पास मर्सिडीज भी रखते हैं, सुने हैं ना बेनू जी? अमेरिका की वहां पे जो खेती में जो छिड़काव होता है वो हेलीकॉप्टर से होता है, उनके पास हेलीकॉप्टर है तभी तो करते हैं ना भाई। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर उनके पास हेलीकॉप्टर है और मर्सिडीज है, साले खेती क्यों कर रहे हैं भाई? इसका मतलब वो खेती को मजबूरी से नहीं कर रहे, वो पैशन से करते हैं। तो हमारे अंदर जो गलतफहमी कि सब अमीर बन जाए तो खेती कोई नहीं करेगा, भाई साहब करेंगे, मर्सिडीज में जाके करेंगे, हेलीकॉप्टर में छिड़काव करेंगे इसी भारत के देश के कृषक। मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊं सर, मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा अभी 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं, मैं कुछ ये देखिए, ये विदेशों की जो कृषक है इनका हुलिया हालत देखिए। ये स्वीपर है विदेश का। आपको पता है ये स्वीपर जो है ना 25 लाख की गाड़ी में आता है अपने ऑफिस और वहां पे मशीन लेता है, यूनिफॉर्म पहनता है। मैंने पूरा रिसर्च कर दिया सर, लेकिन हमारे दिमाग में डाला गया क्या कि सब अमीर बन जाए तो स्वीपिंग का काम कौन करेगा? ये देखिए सर, ये स्वीपर है फॉरेन का। और मैंने एक स्वीपर का लाइव भी पढ़ रहा था, इंटरव्यू, बोलता सर मैं 20 लाख की गाड़ी में आता हूं, फिर ऑफिस में आकर मैं ड्रेस चेंज करता हूं, क्योंकि ये मैं अपने देश के लिए करना चाहता हूं। मैं यही सोचता हूं कि ये काम अगर मैं बंद कर दूं तो कौन करेगा, ये मैं एक सेवाभाव से करता हूं और सरकार मुझे जितना देता मैं उसको लेके घर जाता हूं, लेकिन उस पैसे से मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं कुछ और सोर्स से मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता हूं। दिस इज द थिंकिंग बिटवीन ए विकसित देश और बिटवीन ए विकासशील देश। एक डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री के अंदर यही विचार की फर्क है। और हमारा भारत इसीलिए बहुत लंबे समय से विकासशील देश बन के रह गया भाई साहब। पता नहीं कब विकसित बनेगा, शायद हमारा टाइम गुजर जाए। तो ये गलतफहमी आप एक बार दूर कर ले कि सब अमीर बन जाए तो कामकाज बिगड़ जाएगा। नहीं भाई साहब, कामकाज और अच्छी तरीके से चलेगा, हड़ताल नहीं होगा। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि नर्स लोग हड़ताल करते हैं, कृषक लोग हड़ताल करते हैं, एम्प्लॉइज हड़ताल करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास एक ही सोर्स है इनकम का और कुछ है नहीं, वो अमीर बन नहीं सकते तो वो हड़ताल करते हैं। अगर एक किसी, आप एक बार सोच ले, सभी मान लो किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर, कुछ डॉक्टर लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सर जुड़े हैं हमारे साथ, हैदराबाद से मोहन जी जुड़े हैं, उनके प्रोफेशन की बात करो। अगर सभी नर्स आप जितनी तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं, उनके बाद उनको नेटवर्क मार्केटिंग से 50,000 1 लाख का पैसा आता रहे, उन्होंने एक नेटवर्क बना दिया पार्ट टाइमली, और उनको एक बार इमेजिन कीजिए 50,000 1 लाख का इनकम आते रहे, आपको कभी लगता कि वो सैलरी के लिए, अपनी छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए वो कभी हड़ताल करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर। एक बार सोचिए तो सही, आप देश की किस काम, आपके हाथ में, मेरे हाथ में क्या चीज है, वो क्या कर सकता है? ये सोचने का टाइम आ गया माय डियर फ्रेंड्स। और ये आरएसएम बिजनेस करवा सकता है सर। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर मेरे टीम में जितने भी फार्मर हैं, मेरे टीम में जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले मैकेनिक हैं, मेरे टीम में जितने भी और भी ग्रेड डी का काम करने वाले, मतलब चपरासी से लेके स्वीपर से लेके झाड़ूदार तक, हर वो व्यक्ति एक अमीर झाड़ूदार बन सकता अगर वो आरसीएम को इसके साथ करे तो। आपको क्या लगता है सर? आप 10 साल आरसीएम कर लिए, मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो किसी ऑफिस में पियोन है, किसी ऑफिस में पियोन है, 10,000 की सैलरी है, और वो ऑफिस से आने के बाद इस आरसीएम बिजनेस को करता है, और आरसीएम को करते करते वो इस बिजनेस का एमराल्ड बन जाता है, 1 लाख का इनकम उसको पार्ट टाइम आने लगता, और एक दिन वो एक किया सेल्टस या हुंडई क्रेटा का गाड़ी लेता जिसका कीमत है 15 लाख का, और वो अपने ऑफिस उसी गाड़ी में जाता है,
तो आपको क्या लगता है उस दिन जो उस ऑफिस में माहौल होगा, उस दिन जो ऑफिस में लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होगा और उस व्यक्ति के प्रति जो लोगों का व्यवहार होगा वो बिल्कुल देखने लायक होगा कि नहीं? हिस्ट्री लिखने वाले काम होगा कि नहीं सर? बताओ। कहानी रखने वाला होगा कि नहीं? बताओ सर। कौन बोल रहा है सर नौकरी छोड़ने? मुझे बहुत सारे बोलते हैं नौकरी छोड़ दो। मैंने क्यों नौकरी छोड़ू भाई? कहां पे लिखा? अगर सभी लोग नौकरी छोड़ दे फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा आपको? बेनू जी अगर काम छोड़ देंगे तो होटल में हमें खाना कौन देगा? बेनू जी अगर सभी होटल वाले हैदराबाद में आरसीएम की वजह से कुकिंग ही छोड़ दे और सर्विस करना बंद कर दे, फिर लोगों को खाना कैसे मिलेगा? अपने पास जो काम है उसको नहीं छोड़ना, लेकिन उससे डिपेंड होना छोड़ देना है। इसके ऊपर केवल निर्भर हो जो होता है वो हमें छोड़ना है। काम को करना है लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना फाइनेंशियली।